बोलो भाई। टाइप 1 में पेरोक्साइड वाले में किसी को दिक्कत? नो सर। पता नहीं, हमको नहीं लग रहा है। जिस तरीके से आवाज आ रहा है हमें नहीं लगता है सब क्लियर है। टाइप 2, जो एक्सेप्शन के टाइप 2 है, एक्सेप्शन नहीं है सारे, ठीक है। दे विल नॉट फॉलो द जनरल रूल, देयर इज सम लॉजिक इन बिटवीन इन देम, ओके। तो ये हम देखेंगे, देख रहे हैं, जैसे पेरोक्साइड वाला आया था उसकी वजह से। अब हम देख रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा? इन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आएगा किसमें? जिसमें कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों होगा। इन मॉलिक्यूल्स containing both covalent and coordinate bond। अब दोनों पता है आपको, कोवैलेंट भी पता है और कोऑर्डिनेट भी पता है, ओके। पता है कि नहीं? कोवैलेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबको पता है। कोऑर्डिनेट में अनइक्वल शेयरिंग होती है। अब ये कहोगे कि नहीं पता है तो बहुत गलत बात है, ये अनइक्वल शेयरिंग होती है। और इसमें होती है इक्वल शेयरिंग। कोवैलेंट में इक्वल शेयरिंग होती है, मैं बता दिया हूं अच्छे से, सबको पता होना चाहिए। शेयरिंग है ये, सेविंग नहीं है, शेयरिंग है, आर है ये, शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग एंड अनइक्वल शेयरिंग। चलिए, सबसे पहले स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं देखते हैं हम लोग। इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बोथ दिस कोवैलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। सबसे पहला सबसे पहला स्टेप है सबसे पहला स्टेप, हर एक कोवैलेंट जो बॉन्ड है अलग अलग एटम में, उसमें से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 दे देते हैं। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम दे देते हैं -1। बात समझ में आई? जो ज्यादा है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कोवैलेंट में, उसको हम प्लस दे देते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो माइनस दे देते हैं। ये पहला स्टेप है, ओके। यस सर। फॉर each covalent for each covalent bond for each covalent bond between dissimilar atoms, between dissimilar atoms between dissimilar atoms, okay, dissimilar atoms, the less electronegative element, the less electronegative element, the less electronegative element assigned a is assigned with oxidation number of, is assigned with oxidation number of +1, and more electronegative element, and more electronegative element is assigned with -1, with, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो रहा होगा कोवैलेंट, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, तो ऑक्सीजन को -1 दे देंगे, इसको +1 दे देंगे, इतनी सी बात है बस। बात समझ में आई? सेकेंड स्टेप। यस सर। सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे सर? चलिए, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? अगर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट है, अगर कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट है बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर, तो जो डोनर है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो एक्सेप्टर है, जो डोनर है, आपको पता है ना कि कोऑर्डिनेट में एक डोनर और एक एक्सेप्टर होता है, यस और नो?
अनइक्वल शेयरिंग होती है, जैसे H प्लस है और H2O में O है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है कि इस O अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, डोनर है ये O और ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर हो जाता है और ये हो जाता है डोनर। यहाँ पे बनता है, शेयरिंग ही होती है ये देगा नहीं, ऑक्सीजन देगा नहीं, इसको शेयर करेगा लेकिन अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, दोनों यही कर रहा है, ये नहीं एक भी कर रहा है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं अनइक्वल शेयरिंग, इससे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, चलिए, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो शेयर करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम डोनर कहते हैं, और जिसके पास नहीं होता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। वेरी गुड, ओके। In case of coordinate covalent, in case of coordinate covalent, कोवैलेंट बना हुआ है फिर कोऑर्डिनेट बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, ओके। बॉन्ड बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर एटम, बॉन्ड बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर, between similar or dissimilar atoms, but अगर ऐसा है but donor atom is less electronegative, but donor atom is less electronegative than the acceptor atom, then the acceptor atom, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, an oxidation number of +2, an oxidation number of +2 is assigned to the donor, is assigned to donor, +2 is assigned to donor and -2 to the acceptor, and -2 to the acceptor. बात समझ में आई? अगर ऐसा केस हुआ कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट है और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या कर रहा है, डोनर है, तो उसको हम +2 देंगे, और जो लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा जो एक्सेप्टर है उसको -2 देंगे। और अगर उल्टा हुआ कि डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक्सेप्टर इज लेस, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? इफ नेग्लेक्ट कर देंगे, इफ, इंपॉर्टेंट है, इफ डोनर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ डोनर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एग्जाम्पल आएगा तो समझ जाएंगे, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द एक्सेप्टर, then the acceptor atom, then the acceptor atom, the contribution of coordinate bond is neglected. The contribution of coordinate bond is neglected. एक मिनट, स्क्रीन चली गई होगी। is neglected, ठीक है, ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, एग्जाम्पल से मानेंगे, ऐसे हम नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है HCN में, जरा ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन
इन HC ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ठीक है भाई। एंड दूसरा HC नहीं होगा, HN हो जाएगा, HN। ठीक है, समझ में आ रहा है ये आप लोग को दोनों कंपाउंड? आ रहा है कुछ समझ में ये और ये? बोलिए। बोलो भाई। सर Yes, sir. दूसरा वाला समझ में नहीं आ रहा। आइसोसाइनाइड है, एन पहले आता है तो उसको आइसो बोल देते हैं, नाम में आइसो आ जाता है। HCN में साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड, दूसरा Yes, वाला sir. आइसोसाइनाइड है। ठीक है, देखिएगा जरा, देखिएगा जरा, यहां पे आप ऑक्सीडेशन नंबर C का निकालिए। डायरेक्ट रूल से नहीं निकाल लेंगे, डायरेक्ट रूल से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे हम, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं हम। पहले वाले में तो निकल जाएगा, पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली क्या है, क्या है यहाँ पे, केवल कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट तो है नहीं। यस और नो? अरे बोलो भाई, केवल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यहाँ तो सिंपल है ना, केवल डायरेक्टली नाइट्रोजन है, 2,5 होता है, 5 में से 3 शेयर कर लिया इसने, कार्बन के पास 4 होते हैं, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है और 3 इसके साथ शेयर कर रहा है। सर Yes or प्लस no? 2 आ जाएगा उसमें। ये तो हो जाएगा, ये तो सिंपल है। Yes, sir. बोलो भाई बाकी लोग। मुकुंद, मुकुंद आपसे हो जाएगा ये? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बताइए यस और नो? सर एक बार और समझा दीजिए ये वाला सर। अरे यार बोला करो ना, बोलोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। H है, C है, ट्रिपल बॉन्ड N है। आपको पता है बेटा कि N की वैलेंसी में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं 5। यस सर। ठीक है, यस सर। 5 में से 3 उसने तो शेयर कर लिए कार्बन के साथ, ठीक है, और कार्बन के पास होते हैं Yes, sir. 4, 4 में से 3 उसने ये शेयर कर लिए, तो कोवेलेंट बन गया। एक बचा कार्बन का, वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। यस और नो? ऐसे होगा, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल sir. बॉन्ड N, ऐसे है, और नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। यस और नो? यस सर। बिल्कुल सिंपल है, यही है स्थिति बॉन्डिंग की। यस सर। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे? किसका? कार्बन का निकालना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने अभी बताया, आप अगर कोवेलेंट है, फॉर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द डिसिमिलर एटम्स द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज असाइन्ड विद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 एंड मोर इज -1। कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। Yes, sir. नाइट्रोजन का -1 कर देंगे, इसको +1 कर देंगे, बात खत्म। यस और नो? यस सर। बोलो भाई। यस। यस सर। यस सर। लेकिन 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 अब ऐसा तो इसमें नहीं होगा, ये तो सिंपल था, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट वाले में ऐसा नहीं है कहानी। कोऑर्डिनेट वाले को जरा समझना पड़ेगा, आप उनको देखिए। देखो बेटा, पहले से ही बात ध्यान में रखो कि एक्सेप्शन वाले केस कर रहे हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में, मतलब 11th के एग्जाम में तो नहीं आने वाला, कंपटीशन में आएगा, इसलिए मैं बस बता रहा हूँ उसको। देखिए जरा इधर, इसको देखते हैं। H है, N है, डबल बॉन्ड C है, और एक कोऑर्डिनेट है। अब जरा स्थिति देख लेते हैं। H और N में यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा H तो सिंगल बॉन्ड ही बनाया सकता है। तो नाइट्रोजन के पास 5, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर शेयर कर लिया, एक इधर 3 शेयर कर लिया। यस और नो?
यस और नो? Yes, दो sir. बचे, दो बचे ये दो इलेक्ट्रॉन। इनने क्या किया, आप कार्बन के पास दो ही तो बॉन्ड बनाया था। एक बार इसको भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ। अभी ये समझ रहे हो आप लोग, कार्बन की अभी दो दो वैलेंसी बची हुई हैं, यस और नो? दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको। Yes. तो ये भाई साहब डोनर का Yes, काम sir. करेगा, ये डोनर का काम करेगा, यहाँ पे बन जाएगा कोऑर्डिनेट। ओके, Okay, sir. सबको समझ में आ रहा है? प्रदीप, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमको, नाइट किसका, कार्बन का। ठीक, नाइट्रोजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे? कोवेलेंट कितने बना रहा है? अरे नाइट्रोजन कोवेलेंट कितने बना रहा है? देखो ज्यादा दिमाग पे लोड मत डालो, जो समझ में जो दिख रहा है वही बोलो, बस जो दिख रहा है वही बोलो। नाइट्रोजन टोटल कोवेलेंट कितने बना रहा है, ये मैं पूछा। सर 3। 3 बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है ना 3? Yes, sir. सर 3 बना रहा है भाई, वेरी गुड। अब उसने 3 बनाया तो उसको -3 देना पड़ेगा आपको। कितना? -3 देना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन के साथ, दो को कार्बन के साथ बना रहा था, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन का क्या होगा? +1। हाइड्रोजन का क्या होगा? +1। कार्बन का क्या होगा? निकाल लेंगे, खत्म। कैसे निकाल लेंगे? ये हो गया x मान लो बराबर टोटल 0 कर दो, हो गया 1 - 3 + x = 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 +2. +2। यस और नो? यस सर। Yes, sir. समझ में आया कैसे करना है, क्या करना है? Yes, sir. अरे भाई साहब, मैंने ये भी बोला था, मैंने ये भी बोला था कि इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, डोनर अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे डोनर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ रहे हो आप? इसलिए इसलिए हमने डायरेक्ट नंबर नहीं दिए। डोनर जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यस और नो? Yes, sir. इसलिए हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट हटा ही दिया। किसका? contribution of coordinate will be neglected if the donor atom is more electronegative. If the donor is more electronegative, the contribution of the coordinate bond is neglected. इसलिए ये काउंट ही नहीं हुआ। ये जो इसी को बिना किए हम लोग ने कर लिया, केवल कोवेलेंट की मदद से कर लिया। यस और नो? यस और नो? एक बार और जरा देखिएगा, एक बार और समझाना जरा, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन H है, सिंगल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड C बना, यहाँ पे एक नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बना के रखा है। पहले बात तो ये देखो, जो एरो है, ये एरो बता रहा है कि ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। फिर अपने को याद करो कि भैया अगर डोनर, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करो। आपको सबको पता होगा कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस और नो? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। अगर एक बार ये आपने कर लिया तो आप ये याद रख सकते हैं कि अगर डोनर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका जो पार्टिसिपेशन है, इसको वाले कोऑर्डिनेट वाले का, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, केवल कोवैलेंट को काउंट करेंगे और निकल लेंगे। अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो फिर क्या करते हैं हम? इसको -2 देते, इसको +2 देते, आगे बढ़ जाते, काम खत्म। यस और नो? देखो देखो, अगर ऐसा होता, डोनर एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द एक्सेप्टर एटम हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 एंड द डोनर इज -2, खत्म। -2 the acceptor and +2 to the donor. Okay, आ रहा है समझ? नमन में, नमन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्रुव प्रकाश, Yes, sir. आ गया.
Yes, sir. ठीक है, तो एक ये केस हो जाएगा। अपन आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं इसको, एक्सेप्शन वाली चीज को। ठीक है, एक तो एवरेज वाला बता दिया था, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही हम कभी बाद में हुआ अगर क्वेश्चन देखेंगे रिवीजन में तो उसको डिस्कस कर लेंगे। छोड़ दो अभी आप उसको, कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम डायरेक्टली बैलेंसिंग पे, जो मेजर कॉन्सेप्ट है, जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है हमारे 11th में, जो बहुत ही जरूरी है समझना, और बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अच्छे नंबर में बनता है, और बोर्ड में कंपटीशन दोनों में बनता है। एक्सेप्शन वाला हो गया हमारा। ठीक है, टाइप 3 वाला एवरेज वाला है बेटा, तो वो मैंने बताया था H2O3 वाला, जो वो है टाइप 3 वाला, तो उसको हम लोग कभी देखेंगे। अब आते हैं हम डायरेक्टली किस पे, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स, दो मेथड हैं इसमें रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। टोटल दो मेथड दिए गए हैं। एक मेथड को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरे को कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा मेथड है इलेक्ट्रॉन आयन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड दूसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें। सेकेंड वन इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, वैसे करना दोनों को है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड वाला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला। ठीक है भाई, आगे बढ़े, करें हम लोग शुरू ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को शुरू करें। Yes, sir. Yes, sir. देखो भैया, बहुत कायदे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्या कहता है ये कहता है किसी भी बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन में, अगर रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस्ड है तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो इक्वल होना चाहिए टोटल डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। जिस सीधी सी बात है, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ होगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा होगा और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन कम नंबर हुआ होगा। कम हुआ होगा। अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना और ये ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये काम हम इस मेथड से करते हैं, वो एक रिएक्शन, वो रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस होगी। दिस मेथड इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके Yes, sir. ओके, इज इट ओके टू एवरीवन? Yes, sir. प्रियंका, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, समझ में आना चाहिए बेटा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट वन, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इन दिस मेथड, अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ ना, दूसरे नोटबुक में करता हूँ, दूसरे नोटबुक में करते हैं, ये बार बार बंद हो रहा है, इसको दूसरे नोटबुक में करते हैं। इसको दूसरे नोटबुक में करते हैं, कॉपी कर लें। रिडॉक्स रिएक्शन 2, कोशिश करते हैं एक मेथड तो हो ही जाए अपना आज। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन।
बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक इसमें आ जाता है हमारा। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम लोग करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इन दिस मेथड, पहले समझ तो गए डेफिनेशन क्या है। इन दिस मेथड एक जॉनसन नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। नाम जरूरी नहीं है, पूछा जा सकता है कंपटीशन में, आप लिख सकते हो जॉनसन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड the total in this method the balanced redox reaction, या ऐसा कर लेते हैं, in a balanced react, अरे यार, according to this method, according to this method, in a balanced redox reaction, in a balanced redox reaction, the increase in oxidation number, the increase in oxidation number, oxidation number, that is क्या हुआ होगा, oxidation must be equal to decrease in oxidation number। मतलब क्या हुआ होगा, रिडक्शन। इस मेथड में बस हमको यही करना है कि जितना जो इंक्रीज हुआ है और जो डिक्रीज हुआ है दोनों को बराबर करते हैं किसी तरीके से हम बराबर करते हैं। तो प्रोसीजर फॉलो होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 1, फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड, फॉलोइंग स्टेप्स। कई बार तो स्टेप्स ही पूछ लेता है यार, कई बार तो स्टेप्स पूछ लेता है बिना क्वेश्चन दिए, केवल स्टेप पूछ लेगा। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, पहला स्टेप। इसलिए स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या करेंगे हम, सबसे पहले रिएक्शन को लिखेंगे। राइट द skeleton equation, write the skeleton equation। skeleton मतलब जानते हो ना आप लोग, पढ़ा Yes है? sir. Unbalanced. अनबैलेंस्ड, वो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं 10th में भी, इसलिए पढ़ा जाता है ये। अनबैलेंस्ड रिएक्शन को, इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। अनबैलेंस्ड को लिख लेंगे, अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो अपने आप से सोचेंगे, देखेंगे क्या होनी चाहिए, ठीक है, वैसे दिया रहेगा आपको। राइट द स्केलेटन इक्वेशन। सेकंड, पहले लिख लो। दूसरा काम, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करिए, ईच एटम का, पूरे इक्वेशन में हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दीजिए। तो असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, assign the oxidation number to the atoms, in the equation, in the assign कर दीजिए भाई, ठीक है। and found, और क्या निकालना है, and find out which atom are undergoing oxidation and reduction, and find, उसको खोजिए, and find which atoms are undergoing oxidation and reduction, and भाई लिख लोगे ऑक्सीडेशन नंबर तो पता चल ही जाएगा, बढ़ रहा होगा तो
ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उसका कम हो रहा होगा तो रिडक्शन हो रहा होगा, खत्म बात। ठीक है, ओके। Yes, sir. ये करने के बाद इसी स्टेप में क्या करेंगे, राइट द सेपरेट इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। राइट द separate equation for the atoms, separate equations for the atoms undergoing ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन है रिडक्शन हो रहा है, पहचान लिया आपने, उसका सेपरेट बना लो। ठीक है, इतना काम कर लिया। दिक्कत कोई किसी को, मुकुंद कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए तीसरा काम, तीसरा स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, देखेंगे कि कितना चेंज हो रहा है। फाइंड द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इन ईच इक्वेशन। दोनों लिख दिया, ऑक्सीडेशन वाली भी और रिडक्शन वाली भी। तो फाइंड करेंगे, फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, find the change in oxidation number, find the change in oxidation number in each equation, in each। चेंज देख लिया, किसी में 2 का, किसी में 4 का, बराबर करना है हमको वो चेंज। ठीक है, अब आपको पता है कि कैसे बराबर होता है। अगर वो अलग हैं तो उसको बराबर करिए, फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद क्या करिए, उसी में मेक द चेंज इक्वल इन बोथ, मेक the change equal in both equation, in both the equation by simultaneous equation, जैसे by multiplying okay, by multiplying with suitable integers, इंटीजर्स को लेके, मतलब कोई इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करके आप बराबर करिए उसको, और उसके बाद ऐड कर दीजिए, ऐड बोथ द इक्वेशन। जैसे ही ऐड करोगे बोथ द इक्वेशन, ऐड बोथ द इक्वेशन। समझ में आ गया? तीन स्टेप। तीसरे स्टेप तक क्लियर है? बोलो भाई, फोर्थ स्टेप पे हैं प्रदीप? सर फोर्थ स्टेप पे आते हैं भाई साहब। फोर्थ स्टेप में क्या होगा सर? चौथे स्टेप में कंप्लीट द बैलेंसिंग बाय इंस्पेक्शन। उसको देख लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, आइटम्स बाकी जो हैं उनको भी बैलेंस कर लीजिए। कंप्लीट द बैलेंसिंग, कंप्लीट द बैलेंसिंग बाय इंस्पेक्शन। जांच कर लीजिए और उसको बैलेंस कर लीजिए। फर्स्ट बैलेंस दोज सब्सटेंसेस, पहले उनको करिए। फर्स्ट बैलेंस दोज substances which have undergone the change in oxidation number, which have undergone change in oxidation number। उनको एटम को भी बैलेंस, अभी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया, ठीक है, अभी कितना गेन लूज हो रहा था, चेंज को बैलेंस किया, अब एटम्स को भी बैलेंस तो करोगे। ठीक है, देन अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन अदर एटम्स उसको बैलेंस करेंगे, दूसरे को एक्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ओके।
Yes, sir. फाइनली कैसे बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को? देखिए, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, या फाइनली कर ले, फाइनली बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाई बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, by putting H2O molecules, by putting H2O लगा के बैलेंस करेंगे, by putting H2O molecules जहां पे भी जरूरत है, wherever needed, जिस तरीके की जरूरत होगी उस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप H2O से बैलेंस करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट फिफ्थ, अगर हमारे पास आयोनिक इक्वेशन है, अगर हमारे पास आयोनिक है, इन आयोनिक इक्वेशंस the net charge on the both side of the equation, the net charge on both side of equation, the net charge on both side of equation must be exactly the same, must be exactly the same. Use H plus ion in acidic reaction, in अगर एसिडिक है तो H plus ion, अगर बेसिक है तो OH minus, ओके, and OH minus if OH minus for basic reaction, to balance the charge and the number of, किस लिए इसको यूज करेंगे? to balance the charge and number of hydrogen and oxygen, to balance the charge and the number of hydrogen and oxygen atom. Hydrogen and oxygen atoms. ठीक है भाई, ये हो गए आपके स्टेप्स सारे। प्लीज गो थ्रू वंस, देख लीजिए एक बार क्या करना है हमको, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे, स्केलेटन मतलब अनबैलेंस जो है। उसके बाद क्या करेंगे, सबको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए आइडेंटिफाई करिए किसमें ऑक्सीडेशन हुआ किसमें रिडक्शन हुआ, उसको अलग अलग लिखिए। फिर चेंज जो है उनको ऑब्जर्व करिए, ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए और उसको इक्वेट करिए, इंटीजर से मल्टीप्लाई करके इक्वेट करिए, फिर ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऐड कर दीजिए, ठीक। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आ जाएंगे, बैलेंस करेंगे, बाकी सबको इंस्पेक्शन करके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर लीजिए नंबर, ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O से। और अगर आयोनिक इक्वेशन है तो एसिडिक के लिए H प्लस, बेसिक के लिए OH माइनस यूज करेंगे। बाकी सब स्टेप्स पहले की वही रहेंगी, लेकिन ये चौथी और पांचवी इंटरचेंजेबल है। अगर आयोनिक है तो ये वाली यूज करेंगे, अगर नहीं है तो ऊपर वाली यूज करेंगे। ओके, Yes, sir. सबको समझ में आया? यस सर। चलो एक इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं, फिर पता चलता है।
लेट अस चेक इक्वेशन। क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करना है, हमको देखना है क्या रिएक्शन दिया हुआ है आपको। रिएक्शन इज गिवन Cu plus HNO3, Cu plus HNO3, Cu plus HNO3 gives CuNO3 whole twice, CuNO3 whole twice plus NO2 plus H2O. This is the equation given to you. We have to balance this redox reaction. ठीक है भाई, स्टेप 1 में तो यही काम किया हमने, लिख ही दिया। दिस इज व्हाट द स्टेप 1 इज। यही स्टेप 1 है, यस और नो? यस सर। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग? सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, यस और नो? Yes, sir. ये स्टेप 1 है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए जल्दी जल्दी। ये हमारी स्केलेटन इक्वेशन है, ठीक है। स्टेप 2 में Cu plus HNO3 gives CuNO3 whole twice plus NO2 plus H2O. इसमें राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स। हाँ जी, जल्दी जल्दी। कॉपर का क्या हो जाएगा? 0। Yes, Yes, sir. sir. 0 हो जाएगा भाई, बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, एलिमेंट्री में 0 होता है। एलिमेंट्री में 0 होता है, ये ध्यान रखना। HNO3 में नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन तीनों का लिखना, ये ध्यान रखना आप। और O3 का मत लिखना, O का लिखना। एटम का बोला हूं मैं, बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. ऑक्सीजन का लिखना है, Yes. O3 का नहीं लिखना है। तो O का होता है -2। N का यहाँ पे क्या है? N का क्या है यहाँ पे? वो निकाल लोगे। H का +1, तो इसका निकालोगे जब आप, तो +5 आएगा। आप देख लो, निकाल के देख सकते हैं। मुकुंद, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ये 1 + x - 6 = 0, तो x = +5। यस और नो? मुकुंद, सबको आ Yes, गया? sir. ये नाइट्रोजन वाला सबको आ गया? सबको आ जाना चाहिए नाइट्रोजन sir. वाला। विवेक, गलती यहाँ पे बच्चा क्या करता है पता है? बच्चा गलती करता है ये कि वो एटम का नहीं लिखता है, पूरे का लिख देता है। -6 लिख देगा ऑक्सीजन का। अरे भाई साहब, एटम का लिखना है वो, ध्यान से। चलो आगे, इधर पे देखिए, फिर से वही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का -2, कॉपर का क्या होगा? +4. +4 Sir, +2. +2 होगा ना। हाँ सर, +2. नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? +5. +5। वेरी गुड। नाइट्रोजन पे +5। यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन पे +2. +5. +2 +4। +4. ये गलती मत करो भाई साहब, हैं? +4 होगा कि? हाँ Yes, sir. बोलो भाई। सर यहाँ +4 कैसे? सर +4 कैसे होगा? नाइट्रोजन का भी सर +5 अरे भाई बोले साहब, सर। NO2 है ना, एक ऑक्सीजन का -2 है, Yes, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन, तो टोटल -4 हो जाएगा। N का निकालना है। x - 4 = 0, टोटल तो 0 है, तो x = +4 होगा ना। yes, sir.
ये गलती मत करो आप। अब 11th में हो और उसमें भी हम लोग बैलेंस करना सीख रहे हैं भाई। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो हमने बता दिया आपको, +4 होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का अगेन -2, हाइड्रोजन का +1। ठीक है, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. अब चेक कर लीजिए भाई, चेक कर लीजिए। देखिए कोई सेम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जिसका चेंज हो रहा हो, किसी सेम एटम को देखिए जो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका चेंज हो रहा हो, लेफ्ट से राइट में। Copper हो रहा. कॉपर है, Hmm. कॉपर है, 0 से +2 में जा रहा है, यस और नो? Yes, sir. और सर नाइट्रोजन. 0 से +2 में जा रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे नाइट्रोजन +5, यहाँ पे नाइट्रोजन +4, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रही सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। पकड़ लिया हमने किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। अब उसको सेपरेट करो, निकालो बाहर उसको। चलो निकालो बाहर उसको। तीसरे स्टेप में तो बाहर ही निकालना है उसको, यस और नो? Yes, sir. स्टेप 3 यस सर। बाहर निकालो उसको। चलो भैया बाहर आओ तुम। स्टेप 3, चलिए स्टेप 3 में पहले एक का जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको लिख लो, फिर रिडक्शन हुआ उसको लिख लो। तो कॉपर CuNO3 होल ट्वाइस, ऐसा हो रहा है, यस और नो? 0 से +2 में जा रहा है। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द वन। सेकेंड, इसी में हम रिडक्शन वाला देख लें। रिडक्शन वाले में HNO3 है, NO2 में जा रहा है। क्या कर लें, HNO3 है, NO2 में जा रहा है। ठीक ठीक। Yes, sir. यहाँ पे इसका यस सर। +5 है, यहाँ पे +4 है। ये ऑक्सीडेशन वाली है, ये रिडक्शन वाली है। उसके बाद क्या करना है हमको, चेंज कितना हो रहा है इसमें, चेंज कितना हो रहा है 2 का, इसमें चेंज कितना हो रहा है +2 हो रहा है, कि नहीं हो रहा है। और इसमें डिक्रीज कितना हो रहा है 1 का। बात समझ में आ रही है? इसमें इंक्रीज 2 का हो रहा है, डिक्रीज 1 का हो रहा है। इन दोनों को बराबर करने के लिए इधर पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो? Yes, sir. सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. बताओ भाई। Yes, sir. तो मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में 2 से। जिसको नहीं आ रहा है प्लीज टेल मी। ये पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2HNO3 चेंजेस टू 2NO2, यस और नो? यस यस और नो? सर। बस ये हो गया स्टेप 3। इसके इसी में ऐड भी कर देना है हमको। क्या कर देना है, इसको ऐड कर दो, ऐड कर दो इसको और इसको, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉपर प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड का HN2HNO, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट वाले को पूरे ऐड कर लो, जो राइट में है उसको राइट वाले को पूरे ऐड कर लो। सिंपली स्ट्रेट कट, कुछ नहीं करना है। HNO3 gives CuNO3 whole twice plus 2NO2, yes or no? यस सर। ओके सबको बराबर से आ गया समझ में? Yes, sir. यस H2O सर। H2O था, H2O लिख लो इधर। चलो, अब आ गए हम स्टेप 4 पे। स्टेप 4, प्रियंका ठीक है? तो कोई है ऐसा जिसको जो छूट गया पीछे, जो नहीं समझ में आ रहा है किसी को? Is there is anyone who is left behind and not understood? Please tell me. No, sir. Sure. लिख लेते हैं इसको। कॉपर प्लस 2HNO3 gives CuNO3
whole twice plus 2NO2 plus H2O। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को छोड़ के सारे एटम को बैलेंस कर लो। चार्ज तो कर लिया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर कर लिया, एटम को बैलेंस करिएगा जरा, ठीक है। एटम को देख लीजिए जरा, वो जो हम लोग पहले से पता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस कर लो। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, 4 हो गए नाइट्रोजन, यस और नो? अरे बोलो, हो गया बैलेंस? खो मत जाओ यार इसी में आप लोग। कोई बताएगा किसी का हुआ? सर HNO3 के पहले 4 आ जाएगा सर 2 की जगह। यस बाकी सर। बाकी लोग सही कह रहा है ये? सर H2O पे भी तो और 2 सर आ जाएगा। H2O पे 2 आ जाएगा। H2O पे कैसे, क्यों हमने बोला कि H को नहीं करना है अभी बैलेंस, H और O को? सर तब भी ठीक है सर, फिर H मतलब नहीं होगा बैलेंस, उसके अलावा सब होगा। हाँ सर। हो गया सब? ठीक है। यस सर। यस सर। अरे बोलो बाकी लोग यार। प्रदीप, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चुपचाप रहोगे तो नहीं चलेगा। यस सर। यस सर नहीं हो रहा, होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया बाकी बैलेंस। H2O को बैलेंस करने के लिए, H और O को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करते हैं हम, तो किधर पे करना पड़ेगा? किधर पे कर रहे हैं, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। H और O को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में करना पड़ेगा। नहीं, राइट। बोलो भाई, किधर पे सर राइट ऐड? में करना पड़ेगा। राइट में करना पड़ेगा ना। देखो ना, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो राइट में एक और H2 ऐड करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। बस वही यस सर। उसी के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब ये हो गई फाइनली बैलेंस्ड। ठीक है, ठीक है। यस सर। प्रैक्टिस करिए इसको, देखिए, फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम कल देखते हैं, हम इस मंडे को देखते हैं। इसको प्रैक्टिस करिए, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। इफ यू हैव डाउट प्लीज टेल मी। ओके देन, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू थैंक सर। यू सर। ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।